तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम वास्तु के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं घर में टॉयलेट को लेकर के। आपने शौचालय किस दिशा में बना है, किस परिस्थितियों में बना हुआ है, और शौचालय अगर आपका सही दिशा में नहीं बना हुआ है, सही तरीके से नहीं बना हुआ है, तो क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और क्या इसका उपाय हो सकता है अगर आपके घर में शौचालय गलत बना हुआ है। इसी को लेकर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो इससे पहले निवेदन रहेगा, आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी चाहे अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, वास्तु हो या फिर इससे संबंधित कोई भी जानकारियां हैं वो आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। जिंदगी को कैसे सरल, सहज और आसान बनाया जा सके, इसके लिए हम छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे माध्यम से आपके साथ जुड़ते हैं और इसकी चर्चाएं लगातार करते रहते हैं। यूं तो घर में शौचालय बड़ा एक सामान्य लगता है और हमें लगता है कि अगर इससे संबंधित कोई दोष भी हो तो वो भी सामान्य ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर में गृहवास्तु में अगर हम देखें तो शौचालय का एक महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है घर में एक शौचालय। क्योंकि इस शौचालय का सिर्फ आपके मल विसर्जन से ही संबंध नहीं है, आपके जीवन में, आपके कैरियर में होने वाली सभी शुभाशुभ घटनाओं को भी लेकर इसका संबंध है। आपके कैरियर में, आपके स्वास्थ्य में, आपके संपूर्ण जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर शौचालय सही दिशा में नहीं है, उसके दुष्परिणाम अगर भुगतने पड़ रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य के रूप में, आपके धन के रूप में, कैरियर के रूप में, संबंधों के रूप में, ये तरह तरह के आपको बिखराव और प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है सदैव, जब भी आप शौचालय घर में बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ खास चिन्हित वास्तु में कुछ दिशाएं हैं, उसी में आप बनाएं। अगर कदाचित वह गलत बन गया है तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है उसको भी हम समझेंगे। और घर के अलग 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 कोनों में शौचालय के लिए श्रेष्ठ स्थान कहाँ है, मध्यम कहाँ है और निम्न स्थान कहाँ हो सकता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो शौचालय है, प्राचीन समय में तो जो एक संस्कृति थी, हम लोग आपने देखा होगा कि तमाम जो है पूरे दिन भर व्यक्ति अपने कामकाज को लेकर के, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के वो दर-ब-दर जो है अपने दिन भर काम-काज को करता है और जो भी सामग्री हम कमा करके, एकत्र करके लाते हैं, उसको घर में बहुत सुंदर, सुसज्जित, व्यवस्थित तरीके से बना करके अपने परिवार के साथ खाते हैं और फिर प्रातःकालीन उठते ही हम दिशा शौच के लिए जाते हैं। वो व्यवस्थाएं बाहर के लिए थी, लेकिन अब समय बदला, व्यवस्थाएं बदली, व्यक्ति अनाप-शनाप दिन भर बाहर खाता है और मल निष्कासन के लिए वो घर में आता है। ये आज की व्यवस्था है। लेकिन प्राचीन समय की व्यवस्था थी कि वो घर में खाता था और बाहर जाता था। अभी बाहर खा के आते हैं और घर में जाते हैं। तो सारी नेगेटिविटी घर के अंदर, और घर में भी अगर वो प्रतिकूल दिशाओं में हो, प्रतिकूलता में हो, तो इसीलिए उसका जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो फिर अलग 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 तरीके से उनको अपने जीवन में व्यक्ति देखता है। खैर, तो शौचालय की दिशा कहाँ होनी चाहिए, सबसे पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, इसमें भी पॉट की दिशा कहाँ होनी चाहिए, उसमें वेंटिलेशन कहाँ होना चाहिए, जल आदि की निकासी कहाँ है, सेप्टिक टैंक कहाँ है, ये बहुत विस्तार की चीजें हैं इसमें। और इन विस्तृत सभी चीजों को ये समझने का विषय है और इसको इम्प्लीमेंट करने का विषय है। जब शौचालय हम बना रहे हैं और शौचालय की दिशा है, तो कई बार क्या होता है कि शौचालय को लेके एक जो है मतभेद रहता है। कुछ लोग कहते हैं दक्षिण में बनाओ, कुछ लोग कहते हैं पश्चिम में बनाओ, कुछ लोग कहते हैं वायव्य में बना दो। जबकि मैं आपको इसमें बहुत अच्छी बात बता दूं, जो पश्चिम में वेस्ट जो दिशा है, वो निश्चित रूप से टॉयलेट के लिए खराब नहीं है, लेकिन उसमें होना क्या चाहिए कि पूर्व में आपका खुला होना चाहिए। पूर्व से आने वाली जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, और पश्चिम में अगर निष्कासन है, क्योंकि पश्चिम दिशा किसकी है, शनि की दिशा है, वरुण की दिशा मानी जाती है। अगर वहां पश्चिम में अगर पूरब खुला हुआ है, पूरब वेंटिलेशन अच्छा है, पूरब की एनर्जी अगर पॉजिटिव है, तो पश्चिम में बना हुआ लैट्रिन,
पश्चिम में बना हुआ जो आपका जो शौचालय है वो कभी भी व्यक्ति को वहां पर बीमारी नहीं आने देगा। सारी नेगेटिव एनर्जी वहां से निष्कासित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां एयर प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर होता है पश्चिम में। एक साइंटिफिक है, इसको शास्त्र के हिसाब से इसका वैज्ञानिक आधार भी है। तो ऐसे में जो वेस्ट का जो टॉयलेट है वो व्यक्ति को जीवन में रोगी नहीं होने देगा। बहुत अच्छी बात है। बीमारियां वहां इस घर में नहीं आ सकती। धन का संचार बना रहेगा वहां। क्यों? क्योंकि धन टिकेगा तभी जब जो है बीमारी में नहीं लगेगा। कई बार धन का आवागमन तो बहुत होता है लेकिन वो आधे से ज्यादा सब बीमारियों में चलेगा। तो वहां पर धन का संचार बना रहेगा, धन रुकने के, धन की व्यवस्थाएं वहां पर अच्छी होगी। तो ये जो है। और एक महत्वपूर्ण चीज, अगर शौचालय पश्चिम में बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शौचालय के लिए जो सही दिशा है उसमें आप ये मान लीजिए कि दक्षिण का जो आपका दिशा है, क्योंकि यम दिशा है दक्षिण वाली, तो ये दक्षिण में भी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ये मंगल की दिशा होती है, फायर की दिशा है। तो अगर दक्षिण में आप यमस्थान में आप इसको बनाते हैं शौचालय को तो अच्छा है। और दक्षिण से लोग लेकर के पश्चिम तक के पदों में, इसमें कुछ पद विशेष आते हैं, कुछ में मध्यम, तो आप इसको जो है साउथ से लेकर वेस्ट तक का जो आपका है उसमें भी साउथ वेस्ट का भी जो नैऋत्य जिसको आप कहते हैं, क्योंकि ये राहु केतु की दिशा है नैऋत्य वाली, तो ये नैऋत्य में निऋति का जो क्षेत्र है ना, आप वहां पर भी इसको बना सकते हैं। तो दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, और दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर जो हो गया, इसके बीच में जितने पद आते हैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड पदों में भी, ये कई बार क्या होता है कि वो स्थान के हिसाब से भी देखना पड़ता है क्योंकि नक्शा, लेकिन नक्शे को हम कैसे डिजाइन करें, इसीलिए पूरे घर का जो वास्तु है उसको प्रारंभिक व्यवस्थाओं में जो है सुचारू रूप से देखना चाहिए और बनाना चाहिए। लेकिन अगर शुरुआत में नहीं बना और बाद में हम उपाय कर रहे हैं तो उपाय भी मैं आपको अंत में बताऊंगा क्या क्या उपाय हो सकते हैं। और ये चिपकाने वाला, लटकाने वाला जो उपाय है ना, ये उपाय नहीं है, ये मन को बहलाने वाली बातें हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन कलर का ये मतलब नहीं कि कलर करने से वो वास्तु दोष ही खत्म हो गया। ठीक है ना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ जगहों में तो शौचालय बिल्कुल निषिद्ध है, बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ईस्ट है, ये सन की दिशा होगी, सूर्य की दिशा है, इसमें बिल्कुल भी आप ये मान के चलें कि शौचालय बिल्कुल निषिद्ध है। उस वक्त ईशान की दिशा है, भगवान शिव की दिशा है, इसमें बिल्कुल भी, अगर हम इसको ग्रहों के हिसाब से देखें तो बृहस्पति की दिशा होती है। देवगुरु बृहस्पति और भगवान शिव महादेव की जो दिशा है, इसमें बिल्कुल भी आप शौचालय भूल कर मत बनाना। अगर इस दिशा में शौचालय बन गया तो समझ लो आप, ये फिर जो है जीवन के लिए बहुत बड़ा दुखदाई आपने कदम उठा लिया, और उसके बाद अंत में ये हटाना ही पड़ेगा वहां से आपको। ठीक है ना। और वो इसलिए जो है ईशान वाला, पूरब वाला, उत्तर वाला, ये तो बिल्कुल आप इसको जो है निषिद्ध मान के चलें। यहां पर तो आप जो है इसको बिल्कुल भी न बनाएं। अग्निकोण जो होता है, अग्निकोण जिसको हम कहते हैं, वहां पर भी ईस्ट और साउथ वाला जो कॉर्नर है वहां पर भी आपको ये नहीं बनाना है। पूर्व, ईशान और आग्नेय तो बिल्कुल निषिद्ध मान के चले आप, यहां पे तो बिल्कुल भी आपको बनाना है। ठीक है। और अगर आपने बना लिया है तो आप इसको तत्काल किसी वास्तु एक्सपर्ट से विजिट करवाएं, वहां पर दिखाएं क्या कैसे उसको परिवर्तित किया जा सकता है, क्या क्या उसके उपाय किए जा सकते हैं, उसकी तरफ से आप जो है आपको आगे चलना चाहिए। जो राहु की दिशा वाला मैंने आपको बताया, साउथ और ईस्ट का कॉर्नर बिल्कुल बहुत अच्छा है यहां पर, क्योंकि वेस्टेज की दिशा है, निस्तारण मल त्याग के लिए जो है सबसे अच्छी दिशा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन का फ्लो अच्छा रहेगा, कैरियर में तरक्की रहेगी, बच्चों के आने वाले समय में उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है। पश्चिम में कई बार जो है मानसिक बीमारियां वो दे देता है, और वायव्य कोण में, सॉरी, जो पश्चिम और उत्तर का कोण है, अगर वहां लैट्रिन बना हुआ है, वहां अगर शौचालय बना दिया तो ये नेगेटिविटी कई बार देता है व्यक्ति को, क्योंकि चंद्रमा की दिशा है, मून की दिशा है, और व्यक्ति निर्णय लेने में जो है इसमें जो है दिक्कतें होती है व्यक्ति को, चंद्रमा उसका कमजोर पड़ने लगता है।
तो उसके लिए भी उपाय किए जा सकते हैं, अगर वहां पर इस तरह से बन रहा है तो। उत्तर में बना लिया तो यहां पर पैसे पैसे नहीं टिकेगा, ठीक है ना। अर्थ को लेकर के थोड़ा सा व्यस्तताएं और व्यग्रता देखी जा सकती है, वहां पर चिंताएं हो सकती हैं अर्थ को लेकर के। तो अर्थ का फ्लो जो है उत्तर में आपका रुक जाएगा। ईशान में तो धन नाश, स्वास्थ्य का नाश करेगा, धन का नाश करेगा, ठीक है ना। तो उत्तर में जो है धन का फ्लो रुकेगा, पैसा आएगा तो कोर्ट कचहरी में लग जाएगा, स्वास्थ्य में लग जाएगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की चीज है, उत्तर में क्या दिक्कतें यहाँ पर आ सकती है। अग्निकोण में अगर आपने बनाया तो वहां पे भी आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है आपको ब्लड बीपी की समस्या दे देगा, हार्ट की समस्या दे देगा। कुल मिला के यहाँ पर अच्छा नहीं। अब एक बात मैं बहुत अच्छा बता दूं, यहाँ पे शौच के समय में भविष्य पुराण और महाभारत के कुछ पर्वों में इस प्रकार से चर्चा आती है कि जो शौच जैसे पॉट को लेकर के हम अगर समझे कि उसका क्या होना चाहिए, तो इसमें आप ये समझिए कि कई बार आपने देखा होगा पॉट की दिशा भी गलत बना दी जाती है। तो इसमें हमेशा से आपको ध्यान रखना है कि पॉट के लिए आपको शौच जाते समय, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दो मुख का जो है विधान आता है, और इसमें भी ये देखा जाता है कि दिन में उत्तर, रात्रि में दक्षिण, इस तरह से जो एक आता है। जो मैं भविष्य पुराण की आपको बात बता रहा हूँ, ये महाभारत, अनुशासन आदि पर्व में जैसे इसके बारे में वर्णन आता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि पूर्व और पश्चिम दो दिशाओं को तो आपको परित्याग कर देना चाहिए, इसमें पॉट के जो है फेसिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन उत्तर और दक्षिण, क्योंकि अब आज के समय में क्या है, प्राचीन समय में लोग प्रातःकालीन जल्दी उठते थे, ठीक है ना। तो या फिर संध्या काल में जो है अंधेरे में जाते थे। तो रात्रि के समय जो है यानी सूर्य यानी दिन में जो है शौच परित्याग, मल त्याग की व्यवस्था जो है नियम अनुसार कम होती थी। वो परिस्थितियों बस कभी ऐसी व्यवस्था बनी, तो लोग सुबह सूर्योदय से काल से पहले चले जाते थे और रात्रि में शाम को जाते थे, रात शाम होने के बाद जाते थे। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में देखें तो उत्तराभिमुख जो है पॉट आप बना सकते हैं, वो आपको अनुकूल है। ठीक हो गया। गलत शौचालय की जो परिणाम है, गलत शौच वैसे तो आपको मैंने पहले भी कह दिया, ये अनेक प्रकार के दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, यहाँ पे देखे जा सकते हैं। लेकिन विशेषकर पेट विकार, रक्त विकार, स्वास्थ्य में समस्या, चर्म रोग, हार्ट की समस्या, पाइल्स, ये वायु जैसी जो समस्याएं, ये सभी जो है आयु क्षरण वाली जितनी चीजें, वो व्यक्ति को प्रमुख रूप से बीमारियां पकड़ती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको अलग अलग दिशाओं में जो शौचालय है उसके परिणाम मैंने आपको बताया, जो पॉट का फेसिंग है वो मैंने आपको बताया। अब इसमें हम ये समझ लें कि अगर हम रंगों का कॉम्बिनेशन देखें तो कैसे इसको जो है हम करें। सबसे सरल इजी टिप्स आपको मैं बता दूं, शौचालय में आपको बिल्कुल हल्का कलर करना चाहिए। आप बिल्कुल लाइट कलर जितना हो सकता है आप यहाँ पर कोई भी हल्के कलर आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय की बात करें, अगर किसी प्रकार से शौचालय में कोई दिक्कत यहाँ पे आ रही है, कोई उपाय आपको करना है, तो प्रमुख रूप से, क्योंकि घर में वो छोटे-छोटे और भी अन्य उपाय की आवश्यकता पड़ सकती है, अन्य दोष हो सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छा है कि आप वैदिक रूप से जो है वैदिक वास्तु शांति कराएं। वास्तु के प्रॉपर सभी देवताओं का आप पूजन, हवन उनके निमित्त आप उनको समर्पित करें, और वैदिक तरीके से आप वास्तु शांति करके इन तमाम उपायों को कर सकते हैं। कोई चीज लटकाने मात्र से, चिपकाने मात्र से इस वास्तु का कोई समाधान नहीं है। हमारे वैदिक सनातन पद्धति में उन वास्तु के प्रत्येक देवताओं का, उनका पूजन प्रतिष्ठा की विधि है, उनको बलि, उनकी पूजा देने की विधि है, और देवादिदेव महादेव जो वास्तु के अधिष्ठात्री कहे जाते हैं, उन महादेव का पूजन आप करें, और आप इन तमाम समस्या और परेशानियों से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो आशा करता हूं आज के कार्यक्रम में आपको शौचालय से संबंधित तमाम जानकारियां प्राप्त हो पाई होंगी। मिलते हैं फिर अगले एक नए खास कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।